बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी ज़िंदगी एक टक्कर पर चलती चली जा रही है। हम चाहें या ना चाहें, हमारे हालात जैसे भी हों, मगर वक्त ठहरता नहीं, गुजरता ही चला जा रहा है। वक्त गुजरने और उम्र की मुसाफत तय करने के साथ साथ बहुत कुछ हम सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं, नए नए तजर्बात हमें होते रहते हैं। मगर कभी न कभी कोई ऐसी सिचुएशन भी आती है कि हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि काश ये बात पहले पता चल जाती तो आज मेरी लाइफ मुख्तलिफ होती, आज मैं इस पछतावे से बच जाता। तो जनाब, ऐसे ख्याल और पछतावे आपको तंग ना करें, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिनमें इन बातों के बारे में बता दिया जाए पहले से ही। एक वीडियो में इन तमाम बातों का अहाता करना मुश्किल है, मगर चंद एक जिंदगी की बातें जो कि अक्सर हमें देर से समझ आती हैं, आज हम इनको डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत काम की है, पूरी देखिएगा और तवज्जो से देखिएगा। दुनिया की सबसे कीमती चीज जिसका सबसे ज्यादा बुरा इस्तेमाल किया जाता है वो है टाइम या वक्त। पास लोगों की आदत होती है कि वो चीजों को डिले करते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं और ये सोचते हैं कि कोई नहीं, कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि सारी दुनिया का टाइम उन्हीं के पास तो है, मगर दोस्तों वक्त उनके लिए कभी नहीं रुकता और आगे जाकर कभी ना कभी एहसास जरूर होता है कि वो अपनी जिंदगी का कीमती वक्त फजूल कामों में जाया कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर टाइम जाया करने में, दोस्तों के साथ बिला वजह की गप्पे लगाने में, मौज मस्ती करने में या फालतू ज़बान चलाने में जो टाइम जाया कर दिया वो अब कभी वापस नहीं आ सकता। वक्त क्या है और कहाँ चला जाता है, ये भी एक बड़े मजे का टॉपिक है जिस पे फिर कभी बात करेंगे। लेकिन जब वक्त जाया हो जाता है तो फिर ये एहसास हो रहा होता है कि अपना गोल अचीव करने के लिए अब हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है। याद रखिएगा, जो अपने वक्त का सबसे बुरा इस्तेमाल करते हैं वही उसकी कमी का रोना भी सबसे पहले रोते हैं। लिहाजा वक्त की कदर कीजिए, ये कभी ना सोचें कि बाद में ये काम कर लूंगा, क्योंकि वो बात कभी नहीं आती। दूसरी ये बात ये कि हम हर वक्त नुक्ताचीनी करने के मूड में रहते हैं, हर वक्त कंप्लेंट्स, लोगों की कमियां और कोताहियां निकालने में वक्त जाया करते रहते हैं। बस हर वक्त यही चलता रहता है इन लोगों के दिमाग में कि यहाँ लोग अच्छे नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, ऑफिस का माहौल अच्छा नहीं है, मोहल्ले वाले ऐसे हैं। मगर दोस्तों याद रखें, कंप्लेनिंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं होता। जब हम किसी मसले की शिकायत कर रही होती है ना, तो उसी वक्त कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उन्हीं मसाइल से दो चार तो होते हैं, मगर उसी वक्त उनको सॉल्व भी कर रही होती हैं। प्रॉब्लम्स हर किसी की जिंदगी में होती है, किसी की जिंदगी में कम और किसी की जिंदगी में ज्यादा। लिहाजा जिंदगी में हमेशा मसले का हिस्सा बनने के बजाय मसले के हल का हिस्सा बनना चाहिए। लोगों को कसूरवार और जिम्मेदार ठहराने के बजाय हमेशा खुद पर फोकस करना चाहिए और ये देखें कि आप इस मसले को हल करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिए कि जिंदगी कभी किसी की फेयर नहीं होती। बाज औकात हम डिजर्व कर रहे होते हैं, मगर प्रमोशन हमसे जूनियर की हो जाती है। आप किसी को पसंद करते हैं, वो किसी और में इंटरेस्टेड हो जाता है, दोस्त धोखा दे जाते हैं। दोस्तों याद रखें कि अगर आप लोगों के साथ फेयर हैं और ये तवक्को करते हैं कि लोग भी आपके साथ फेयर होंगे, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप तवक्को करें कि शेर आपको ना खाए, क्योंकि आप भी शेर। जिंदगी में हम जो हासिल करना चाहते हैं ना, वो जरूरी नहीं कि हमें मिल भी जाए। ये बात हमारे जहन में पहले से होनी चाहिए कि लोग धोखा देंगे, हर हाल में देंगे, आपसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे, आपकी टांगे भी खींचेंगे और रोड़े भी अटकाएंगे। अगर आप नाकाम भी हो जाएं तब भी कोशिश करना ना छोड़ें। मुस्तकिल मिजाजी से काम करें, कामयाब इंशाल्लाह जरूर होंगे और फिर धोखा आपको सदमा भी नहीं देगा, क्योंकि आप उसके लिए पहले से ही तैयार होंगे। चौथी बात ये कि कुर्बानी देना सीखें। आज दी गई कुर्बानियों का बदला कल जरूर मिलेगा। मेहनत और कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती। याद रखिएगा कि कामयाबी हमेशा कुर्बानी मांगती है। मुश्किल रास्तों की मंजिल हमेशा आसान और आसान रास्तों की मंजिल मुश्किल हुआ करती है। छांव की तलाश है ना, तो धूप में जलना भी पड़ेगा। बच्चों को बनाने और खुद को बनाने के लिए कुर्बानियां देनी ही होती हैं। कुछ ऐसा करें कि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएं। जब हम यंग होते हैं ना, तो मसलों का फौरी हल तलाश करना चाहते हैं और अगर फौरी हल ना मिले तो मायूस होकर बैठ जाते हैं और हार मान लेते हैं।
फल तो खाना चाहते हैं लेकिन खेती उगाना नहीं चाहते। पांचवी बात ये कि राई का पहाड़ कभी ना बनाएं। इब्राहिम लिंकन ने एक दफा कहा था कि अगर किसी आदमी के किरदार का अंदाजा लगाना हो तो इस बात से लगाएं कि वो गुस्सा किस बात पर करता है और कितनी जल्दी करता है। दोस्तों, हम अगर भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे ना तो कभी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे, अपनी एनर्जी जाया कर बैठेंगे। किसी पर कीचड़ उछालने का मतलब हमेशा अपने हाथ पहले गंदे करने के मुतरादिफ होता है। दूसरों को तकलीफ देने से पहले अपने दिमाग में तकलीफ महसूस करनी पड़ती है, जलना और कुड़ना पड़ता है अंदर ही अंदर। लिहाजा हमेशा अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कामों पर लगाएं। मसाइल को बिला वजह सर पर सवार ना किया करें, वो बढ़ जाते हैं। मसले से बाहर निकलकर उसको समझें और फिर हल तलाश करें, एकदम से रिएक्ट ना किया करें। ये बहुत बड़ा पछतावा बन जाता है बाद में, यार ये काम तो ऐसे होना ही नहीं था, वो बंदा तो ऐसा था ही नहीं, मैंने बिला वजह ही ओवर रिएक्ट कर दिया। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाइएगा। अल्लाह हाफिज।